हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं और आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट लिया है यानी आईटी सब्जेक्ट 402, तो आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 3 तक का वीडियो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे जाइए और उस वीडियो को देखिए। वहाँ भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस किया है। ऊपर आई बटन पे क्लिक करके भी आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है वो डिस्कस करते हैं कि आज क्या है खास, क्या है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस विथ आंसर के साथ। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अ गुड पोस्चर सो। फर्स्ट ऑप्शन है कॉल्म, सेकंड है कॉन्फिडेंस, देन रिस्पेक्ट और डी नंबर है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। जब ये वीडियो आप देख रहे हो और आपको क्वेश्चन का आंसर पता हो, यानी जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जो भी आंसर आपको लगता है कि करेक्ट है, तो कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर कीजिएगा ताकि आपका खुद का इवैल्यूएशन हो सके कि आपको कितना पता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कॉन्फिडेंस। एक अच्छा पोस्चर जो है शो करता है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। या मैं इसको हाईलाइट भी कर दूं। ये बी नंबर इसका करेक्ट ऑप्शन है। सेकंड क्वेश्चन है, फाइल एंड फोल्डर्स टुगेदर मेक अ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड। जब एक फाइल और फोल्डर का जो साथ में मिलते हैं और जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसे क्या कहते हैं? तो कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई अपना देते रहिए जो भी आपको लगता है कि करेक्ट ऑप्शन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डायरेक्टरी। ठीक है, थर्ड नंबर है आपका, फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट द फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर के फंक्शन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है, ऐसा कौन सा है? जैसे जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो डिसीजन मेकिंग भी होते हैं, मैनेजिंग द बिजनेस भी होते हैं और टेकिंग रिस्क भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ नॉट करेक्ट लिखा हुआ है, यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका नन ऑफ द एबव। ठीक है, यानी जो एंटरप्रेन्योर होते हैं सारे काम करते हैं, जैसे ए में लिखा है, बी में लिखा है और सी में लिखा है। डी जैसे लिखा हुआ है, नेगेटिव पॉइंट लिखा हुआ है, तो नन ऑफ द एबव ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज अ सीरीज ऑफ पोस्चर्स एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज प्रैक्टिस्ड टू अचीव कंट्रोल ऑफ बॉडी एंड माइंड। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। फर्स्ट दिया हुआ है मेडिटेशन, सेकेंड है नेचर वॉक, थर्ड है योगा, देन फिजिकल एक्सरसाइज। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा योगा। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के ही सिलेबस के अकॉर्डिंग, और एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है उसी से लिया गया है पूरा। तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसडीजी स्टैंड फॉर। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? पहला लिखा हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ, सेकेंड है सुपर डिजिटल ग्राफ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और सिस्टमेटिक डेवलपमेंट गेन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा आपका सी नंबर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली कैन बी इन्हांस्ड बाय सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन, ऑल ऑफ द एबव। देखिए यहाँ पास मैं बहुत जल्दी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आगे बढ़ रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि क्वेश्चन 28 क्वेश्चन है और वीडियो के एंड में मैं एक टॉपिक डिस्कस करूँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अंत तक प्लीज़ बने रहिएगा ताकि कोई भी क्वेश्चन जो है वो स्किप ना हो। एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली कैन बी इन्हांस्ड बाय, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑल ऑफ द एबव। यानी अगर आप इंडिपेंडेंट होकर कोई काम करते हैं तो आपके अंदर सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीन्स दैट द क्वेरी यूजेस क्राइटेरिया यू प्रोवाइड टू हाइड सम डेटा एंड डिस्प्ले ओनली रिक्वायर्ड डेटा। यहाँ आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कुछ रिक्वायर्ड डेटा हमको डिस्प्ले करना है, यानी फिल्टर लगा के। मीन्स दैट द क्वेरी यूजेस क्राइटेरिया यू प्रोवाइड टू हाइड सम डेटा एंड डिस्प्ले ओनली रिक्वायर्ड डेटा। डेटा में कुछ इन्फॉर्मेशन को हाइड करनी है और कुछ डेटा जो है वो हमें डिस्प्ले करना है। तो ये क्या ऑप्शन कहलाएगा इसका? फिल्टरिंग होगा, रिपोर्ट होगा, सॉर्टिंग होगा या फॉर्म होगा? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा फिल्टरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क लाइक मैनेजिंग फाइल, प्रोसेस एंड मेमोरी। परफॉर्म ऑल द बेसिक टास्क लाइक मैनेजिंग फाइल, फाइल को मैनेज करना, प्रोसेस को मैनेज करना, मेमोरी मैनेज करना, ये सारा काम कौन करता है कंप्यूटर में? तो ऑप्शन है डेस्कटॉप करता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है या नन ऑफ दीज। तो ये जो काम है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, ओवरऑल पूरे सिस्टम को मैनेज करने का जो काम होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टेम्पलेट कैन इंक्लूड। टेम्पलेट जो होते हैं वो क्या इंक्लूड करते हैं? ग्राफिक, स्टाइल, टेक्स्ट और ऑल ऑफ दीज। ठीक है, टेम्पलेट क्या होते हैं?
टेम्पलेट जो होते हैं पहले से डिज़ाइन किए हुए, डेकोरेट किए हुए डॉक्यूमेंट होते हैं, एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है जिसकी हेल्प से हम कंटेंट को केवल चेंज करके अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दिस, यानी एक टेम्पलेट में ग्राफिक भी होता है, स्टाइल भी होते हैं और टेक्स्ट भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द इमेज इंसर्टेड टूल इज यूज फ्रॉम द ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार, यानी हमें क्या चेंज करना है, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द इमेज का अगर हम डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं, डायरेक्शन चेंज करने का मतलब है कि इमेज को हम रोटेट करना चाहते हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा रोटेट, ठीक है। क्वेश्चन जैसे मैं रीड करता हूं, अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर डाल के वहां आप जो भी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन ABCD वो आप वहां टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Karan has made an advertisement in digital document. He want to add some picture photo in this advertisement. Suggest him how he can do. ठीक है, जो करण एक बच्चा है जो एडवर्टाइजमेंट बनाना चाहता है डिजिटल डॉक्यूमेंट में और वो कुछ पिक्चर ऐड करना चाहता है, कुछ फोटो ऐड करना चाहता है अपने एडवर्टाइजमेंट में, तो वो कैसे ऐड कर सकता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्टिंग एन इमेज फाइल, ठीक है, इमेज फाइल में जाके इंसर्ट करें, या स्कैनर का यूज, स्कैनर वाला जो ऑप्शन होता है उसके थ्रू ऐड कर सकता है, या गैलरी में जाके ऐड कर सकता है, या ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो ये तीनों ऑप्शन के थ्रू वो इमेज को ऐड कर सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो लास्ट वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिया वेयर कट एंड कॉपीज इमेज इज स्टोर इज कॉल्ड, ठीक है। जब भी हम लोग कंप्यूटर में कोई इमेज या कोई भी टेक्स्ट कट या कॉपी करते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ स्टोर होता है, तो वो रोम में स्टोर होता है, क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है, क्लिप आर्ट में होता है, या हार्ड डिस्क में होता है, ठीक है। तो वो होता है क्लिपबोर्ड में, ठीक है। जब भी हम लोग कोई चीज़ कट या कॉपी करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड में जाके टेम्परेरी स्टोर होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे, हाइपरलिंक कंटेंट फुल URL, ठीक है। हाइपरलिंक टॉपिक है आपका, उसमें आपने पढ़ा होगा दो तरह के हाइपरलिंक होते हैं, एक होते हैं रिलेटिव और दूसरा होता है एब्सोल्यूट हाइपरलिंक, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जहां पास फुल URL स्टोर किया जाता है, रिलेटिव होगा, एब्सोल्यूट होगा, बोथ A एंड B या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो जहां पास फुल URL की बात होती है, फुल एड्रेस की बात होती है, तो होता है आपका एब्सोल्यूट, ठीक है। जहां पार्शियल एड्रेस होगा वो रिलेटिव होगा, लेकिन जब भी हम फुल एड्रेस की बात करेंगे तो करेक्ट ऑप्शन हमारा एब्सोल्यूट हाइपरलिंक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्प्रेडशीट पैकेज अ सेल कैन होल्ड, ठीक है। जो स्प्रेडशीट पैकेज में यानी स्प्रेडशीट में जो सेल होता है उसके अंदर हम क्या होल्ड करके रख सकते हैं, टेक्स्ट रख सकते हैं, नंबर रख सकते हैं, फॉर्मूला रख सकते हैं, या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है। यानी सेल में हम सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, मतलब इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, नंबर्स हो, या फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट, जब भी हम नया स्प्रेडशीट ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हाउ मेनी सीट्स आर देयर, तब कितने सीट होते हैं बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट कितने सीट होते हैं, 1 होते हैं, 3 होते हैं, 2 होते हैं, या 4 होते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो है वो 3 सीट होते हैं जब भी हम लोग स्प्रेडशीट को ओपन करते हैं। नेक्स्ट है, फंक्शन टेक डेटा फ्रॉम अ सीरीज ऑफ वर्कशीट और वर्कबुक एंड समराइजेस इट इनटू अ सिंगल वर्कशीट दैट यू कैन अपडेट इजिली, ठीक है। यानी मल्टीपल सीट का डेटा जो है सिंगल सीट में कंबाइन करना ताकि हम उसको इजिली कैलकुलेट कर सकें। तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज होता है, डेटा कॉम्बिनेशन, डेटा कंसोलिडेशन, डेटा मर्जिंग, या डेटा कॉन्केटिनेशन, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा डेटा कंसोलिडेशन, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, CBSE में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है डेटा कंसोलिडेशन पे। तो कई सीट का जो डेटा होता है किसी सिंगल सीट पे अगर आपको कंबाइन करके लाना है, आप उसको कैलकुलेट कर सके, उसको टोटल निकाल सके, एवरेज निकालना हो, ठीक है, तो आप डेटा कंसोलिडेशन का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कैल्क आर्गूमेंट पास टू अ मैक्रो फ्रॉम कैल्क आर ऑलवेज, जब भी हम मैक्रो के थ्रू कोई आर्गूमेंट पास करते हैं उसे क्या कहते हैं, सेल रेफरेंस, बोथ A एंड B, वैल्यू, सीट रेफरेंस। यहाँ एक्चुअली ये बोथ A एंड B का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ बात करेंगे हम सेल रेफरेंस, वैल्यू, या सीट रेफरेंस, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है यहाँ, तो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा वैल्यू। जब भी हम लोग आर्गूमेंट पास करते हैं मैक्रो में तो उसे हम लोग वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन हैज रिटन अ बुक कंसिस्टिंग ऑफ 15 चैप्टर्स, ही वांटेड टू मेक द इंडेक्स ऑफ द बुक, सजेस्ट हिम द ऑप्शन यूज टू क्रिएट द इंडेक्स ऑटोमेटिकली इन अ वर्ड प्रोसेसर। यहाँ क्या करना है, जॉन जो है वो एक बुक लिख रहा है जहाँ पास वो उसको 15 चैप्टर बनाने हैं, जहाँ पास वो इंडेक्सेस का यूज़ करना चाहता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि जब इंडेक्स का यूज़ करना होता है तो इंडेक्स बनाने के लिए किस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है जिसकी हेल्प से जो कंटेंट के बेस पे हमारा इंडेक्स तैयार हो जाए ऑटोमेटिकली, तो वो होता है आपका टेबल,
कॉलम, मेल मर्ज या टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, आई थिंक आप सब जानते होंगे टीओसी होता है टेबल ऑफ कंटेंट, जिसके बेस पे हम लोग इंडेक्स तैयार कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी विच हेल्प टू सेट द नंबर ऑफ कैरेक्टर इन टेक्स्ट, वेयर टाइप फील्ड ऑफ अ टेबल इन DBMS, एंट्री रिक्वायर्ड, साइज, डिफॉल्ट वैल्यू या लेंथ। ठीक है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी विच हेल्प टू सेट द नंबर ऑफ कैरेक्टर। टेक्स्ट या वेरकेयर में नंबर ऑफ कैरेक्टर जो होते हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या बोलते हैं उसे, तो एंट्री रिक्वायर्ड होगा, साइज होगा, डिफॉल्ट वैल्यू होगा या लेंथ होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा लेंथ। नेक्स्ट है मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम डेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है वो कई बार रिपीट होता है बोर्ड में। ठीक है, मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डेटा या डेटा का डुप्लीकेट होना क्या कहलाता है, तो डेटा रिडंडेंसी। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा डेटा रिडंडेंसी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। डेटा इनकंसिस्टेंसी जो होता है वो उस केस में होता है जब डेटा मिसमैच होने लगता है, उस केस को हम बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। फिलहाल यहाँ मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम डेटा की बात हो रही है तो होगा डेटा रिडंडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देन स्टेटमेंट इज यूज्ड टू रिट्रीव रिकॉर्ड इन अ डेटाबेस, यानी डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है यानी फाइंड आउट करना है। देन कौन सा ऑप्शन कहलाता है, वो कौन सा कमांड कहलाता है, अल्टर कमांड होगा, अपडेट होगा, सेलेक्ट होगा या क्रिएट होगा। ठीक है, तो डेटाबेस से रिकॉर्ड को फैच करना है, फाइंड आउट करना है, देन यहाँ होता है सेलेक्ट कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फॉर्मल प्रेजेंटेबल प्रिंटेड डॉक्यूमेंट दैट लिस्ट डेटा इन फॉर्मेटेड वे इज नोन एज। फर्स्ट ऑप्शन दिया है टेबल, सेकंड है क्वेरी, थर्ड है रिपोर्ट और फोर्थ नंबर है आपका फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ चारों ऑप्शन को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, समझा देता हूँ। पहला जो ऑप्शन होता है टेबल की, अगर हम बात करें तो टेबल का काम क्या होता है, रिकॉर्ड को रो और कॉलम वाइज मेंटेन करना। ठीक है, कंटेन करके रखना सारा रिकॉर्ड। क्वेरी का काम क्या होता है, टेबल में कोई मैनिपुलेशन करना है, कोई चेंजेस करना है, ठीक है, सेलेक्ट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, इस तरह के जो ऑपरेशंस होते हैं वो क्वेरी के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट एक लास्ट स्टेप होता है जहां सारा काम आपका रेडी हो जाता है। अगर आपको प्रिंटेड डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसके लिए हम लोग रिपोर्ट का यूज़ करते हैं। और एक लिखा हुआ है लास्ट में आपका फॉर्म। ठीक है, यूज़र के लिए एक अच्छा इंटरफेस प्रोवाइड करना जिसकी हेल्प से यूज़र जो है डेटाबेस में कोई भी ऑपरेशन कर सके। यहाँ डायरेक्टली यूज़र को एक यूज़र इंटरफेस मिलता है जहाँ चीज़ों को वो देख के उसमें कोई भी चेंजेस करना है, उसको सेलेक्ट करना है या अपडेट करना है या न्यू एंट्री करनी है तो वो कर सकता है। फिलहाल यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रिंटेड डॉक्यूमेंट की, तो वो होता है रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डेटा टाइप शुड यू यूज फॉर अ पिन कोड फील्ड इन अ टेबल। अगर टेबल में पिन कोड अगर आप ऐड करना चाहते हैं, नया कॉलम एक ऐड करना चाहते हैं पिन कोड, तो उसका डेटा टाइप क्या होगा, टेक्स्ट होगा, नंबर होगा, वेरकेयर होगा या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा नंबर। ठीक है, यानी हमको पता है कि पिन कोड जो होता है नंबर होता है, तो यहाँ नंबर हम ले सकते हैं या इंटीजर ले सकते हैं। अगर इंटीजर ऑप्शन में है तो इंटीजर डालेंगे या नंबर है तो नंबर हम यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन पीस ऑफ डेटा अबाउट अ सिंगल पर्सन और थिंग इज नोन एज। ठीक है, यहाँ बात हो रही है वन पीस ऑफ डेटा। जब वन पीस ऑफ डेटा की बात करेंगे किसी भी सिंगल पर्सन के बारे में तो क्या कहलाएगा, रिकॉर्ड कहलाएगा या फाइल कहलाएगा, फील्ड है या डेटाबेस कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ केवल सिंगल पीस ऑफ डेटा की बात हो रही है, एक रिकॉर्ड की बात नहीं हो रही है, एक रो की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा फील्ड ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट है आपका हेल्प इन सेविंग टाइम व्हेन सेम सेट ऑफ टास्क आर टू बी डन रिपीटेडली। यानी एक ही तरह का टास्क अगर बार बार आपको करना पड़ रहा है तो बार बार आप वही सेम फॉर्मूला ऐड कर रहे हैं, अपना काम बढ़ा रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उससे बेटर क्या होता है कि उसका हम कॉपी तैयार करें, मैक्रो तैयार करें, फॉर्मेटिंग तैयार करें या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है मैक्रो। जब आपको सेम तरह का काम कई बार करना ही पड़ता है तो आप उसका एक मैक्रो बना के रख लीजिए ताकि एक फॉर्मूला का पूरा सीक्वेंस उसमें सेव हो जाएगा और बार बार उसको आप यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंटरफेस इज इन यूजर डिफाइंड लेआउट दैट लेट्स यूजर व्यू, इंटर और चेंज द डेटा इन टेबल नॉन एज। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जो यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए क्या यूज़ करते हैं हम लोग, टेबल का यूज़ करते हैं, क्वेरी का, रिपोर्ट का या फॉर्म का। ठीक है, तो एक यूज़र इंटरफेस जहाँ पास यूज़र चीज़ों को इंटर कर सके, उसमें देख सके या एंट्री कर सके, कोई चेंजेस कर सके, तो होता है वो फॉर्म। द फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस दैट इज द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर इन रो एंड कॉलम फॉर्मेटेड इज कॉल्ड। ये भी मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि जो भी इंफॉर्मेशन होता है जब रो और कॉलम के फॉर्म में स्टोर किया जाता है तो क्या कहलाता है, वो टेबल कहलाएगा, रिपोर्ट कहलाएगा, क्वेरी कहलाएगा या फॉर्म्स कहलाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो होगा टेबल। ठीक है, रो और कॉलम के फॉर्म में अगर इंफॉर्मेशन सेव हो रही है तो टेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर,
वर्क प्लेस सेफ्टी इज इसेंशियल इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो वर्क प्लेस जहाँ वो काम करते हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी? फर्स्ट, टू अवॉइड द एक्सीडेंट एंड इंजरी, टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, टू इम्प्रूव द वर्क इन्वायरमेंट, या ऑल ऑफ द एवो। ठीक है, आई थिंक इसका आंसर आपको पता होगा। इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा लास्ट वाला हो जाएगा, ऑल ऑफ द एवो। वर्क प्लेस सेफ्टी इज इसेंशियल इन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोसीजर विल इंक्रीज लाइबिलिटीज, इंश्योरेंस, बिजनेस रिवेन्यू, ऑपरेशनल चार्जेस ऑफ द कंपनी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बिजनेस रिवेन्यू। ठीक है, द प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोसीजर विल इंक्रीज बिजनेस रिवेन्यू। ये 28 क्वेश्चन हो गए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार में अगर आपको समझ ना आए तो दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं उसको। जैसे एक टेबल बना हुआ है, हमने बताया था, इसमें कुछ क्वेश्चन से बेसिक क्वेश्चन जो आते हैं पेपर में, ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस 5 मिनट में लूँगा यहाँ पास। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एक टेबल है जिसमें रोल नंबर, नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और एज ये कॉलम है। करीब 5 कॉलम दिए हुए हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस टेबल में कौन सा ऐसा कॉलम जिसे आप प्राइमरी की सेट करना चाहेंगे, तो आपका जो आंसर होगा वो आई थिंक होगा रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर जो यूनिक है, जैसे रोल नंबर होता है, एडमिशन नंबर होता है, आईडी होता है, वो हमेशा यूनिक होता है, तो हमेशा हम उसे प्राइमरी की सेट करते हैं। अब यहाँ पास कुछ क्वेश्चन दिए हुए, जैसे टपल। टपल किसे हम कहते हैं? जो ये रो होते हैं ना, ये जो रो आप देख रहे हैं, इस रो को हम क्या कहते हैं? टपल कहते हैं या रिकॉर्ड कहते हैं। इसलिए यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कि आप कंफ्यूज ना हो। टपल का मतलब हो जाता है सीधे रो से रिलेटेड होता है ये। ठीक है, रो हो गया या रिकॉर्ड हो गया। ठीक है, रो और रिकॉर्ड में देखिए, रिकॉर्ड जो होता है इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ऊपर, ये हेडिंग होता है, ये रिकॉर्ड का पार्ट नहीं होता। अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं इसमें, तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं इसमें? 1 2 3 4, 4 रिकॉर्ड है। ठीक है, आप यहाँ पास 4 रिकॉर्ड बोलेंगे, ना कि 5 रिकॉर्ड बोलेंगे, क्योंकि पहला जो है वो हेडिंग है केवल, वो रिकॉर्ड नहीं है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिलहाल जो टपल है हमारा, टपल को ही रो या रिकॉर्ड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट किसे कहते हैं? जैसे यहाँ मेंशन है, कॉलम और फील्ड को एट्रीब्यूट बोला जाता है। ये जो कॉलम आप देख रहे हैं, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम और फिफ्थ कॉलम। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने एट्रीब्यूट है या कितने कॉलम है या कितने फील्ड है, तो आप बता सकते हैं कि इसमें 1 2 3 4 5 जो है वो कॉलम है या 5 एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी किसे कहते हैं? जैसे यहाँ लिखा हुआ है, इसका डेफिनेशन भी मैंने मेंशन कर दिया है यहाँ पास, कि कार्डिनलिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ टपल्स या रो इन अ टेबल, या नंबर ऑफ रोज जो होते हैं या टपल्स जो होते हैं उसे ही क्या कहते हैं हम लोग? कार्डिनलिटी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका डिग्री। डिग्री किसे कहते हैं? तो डिग्री रेफर्स टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट या कॉलम इन अ टेबल। जो डिग्री होता है, जो नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ कॉलम्स को हम लोग बोल सकते हैं, या नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। तो ये जो टॉपिक है आप देख रहे हैं, टपल, एट्रीब्यूट, कार्डिनलिटी, डिग्री, आप नॉर्मली कॉलम जानते हैं, रो जानते हैं, लेकिन ये वर्ड नहीं जानते होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे सा ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि टपल को ही रो या रिकॉर्ड कहते हैं, एट्रीब्यूट को ही कॉलम या फील्ड कहते हैं, कार्डिनलिटी यानी नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स, नंबर ऑफ टपल्स या रोज जो होते हैं उसे हम लोग कार्डिनलिटी कहते हैं, और डिग्री जो होता है नंबर ऑफ कॉलम्स या एट्रीब्यूट को कहते हैं। ठीक है, आई थिंक आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा, और इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। और आपका अगर फ्रेंड क्लास 10th में पढ़ता है, उसने भी आईटी सब्जेक्ट लिया है, तो प्लीज़ उसको भी शेयर कीजिए। ठीक है, और लाइक करके जाइएगा। धन्यवाद।